लेक्चर 22। पेज 1। महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी ने 1826 में की थी, परंतु इसे व्यवस्थित रूप देने का कार्य भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया। ये भारत के लगभग 30% क्षेत्रफल पर लागू की गई थी। इसके अंतर्गत जो क्षेत्र थे -1 गंगा यमुना दोआब, 2 उत्तर प्रदेश, 3 मध्य प्रांत, 4 पंजाब और हरियाणा इत्यादि। विशेषताएं। 1 यहाँ महाल शब्द का अर्थ है गांव, अर्थात इस व्यवस्था के अंतर्गत पूरे गांव पर भू राजस्व का आकलन करके कर निर्धारित करना और सभी के कर की हिस्सेदारी तय करना। पेज 2 इस कर को गांव का मुखिया ब्रिटिश अधिकारियों की मदद से इकट्ठा करके ब्रिटिशों को सौंपते थे। 3 भूमि पर किसान ही मालिक होता था। इसका प्रमुख दुष्प्रभाव ये हुआ कि ग्रामीण सामाजिक संरचना भाईचारा बिगड़ने लगा। भू राजस्व प्रणाली के प्रभाव। 1 शोषणकारी भू राजस्व व्यवस्था से कृषक समुदाय का शोषण बढ़ा, जिससे भारत के क्षेत्रों में गरीबी में वृद्धि हुई। 2 बेरोजगारी भी व्यापक स्तर पर बढ़ने लगी। किसानों के जीवन में 2 मुख्य परिवर्तन हुए। किसान असंतुष्ट हुए, उनका जीवन यापन अत्यधिक कठिन हो गया। 3 ग्रामीण समुदाय का विखंडन और भारत में मध्यम वर्ग का उदय होने लगा। 4 ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज में वृद्धि हो गई। पेज 3 कृषि क्षेत्र में ब्रिटिशों के द्वारा सुधार बहुत कम किए गए, जैसे सिंचाई व्यवस्था, भूमि को उपजाऊ बनाना और अच्छी किस्म के बीज उपलब्ध करवाना। कृषि का वाणिज्यीकरण भी किसानों के लिए एक समस्या बन गया, जिससे खाद्य उत्पादों में कमी आई। ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। 1 ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर से औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो गई। 2 कृषि पर बड़े पैमाने पर दुष्प्रभाव पड़े। 3 भारत गरीब और ब्रिटेन अमीर होता गया। 4 भारतीय उद्योग जैसे हस्तशिल्प उद्योगों का विनाश। 5 अकालों की बारंबारता। भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव नकारात्मक रहा, जिससे कृषि और व्यापार प्रभावित हुआ। खाद्यान्न वस्तुओं की कमी के कारण भारत में भारी संख्या में अकाल पड़े। 1854 से 1901 के बीच कुल 24 अकाल पड़े। पेज 4 जिनमें ब्रिटिश आंकड़े के अनुसार 2,90,00,000 लोग मारे गए। 1943 में बंगाल और बिहार में भी भयावह अकाल पड़ा, जिसमें लाखों लोग काल के गाल में समा गए। दादाभाई नौरोजी ने ब्रिटिश काल में धन के निष्कासन का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे उन्होंने गरीबी का प्रमुख कारण बताया। कार्ल मार्क्स के अनुसार ब्रिटिशों ने भारतीय उद्योगों को समाप्त कर दिया था। 1850 के पश्चात भारत में कुछ उद्योग स्थापित किए गए, जैसे 1853-54 में मुंबई में सूती कपड़ा मिल। 1853 से 56 के बीच बंगाल में जूट उद्योगों का विकास हुआ। कोयला खनन इत्यादि उद्योग भी स्थापित किए गए। धन के निष्कासन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ। धन के निष्कासन का सिद्धांत 1867 में दादाभाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में दिया था। नौरोजी ने धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट बताया है। पेज 5 नौरोजी के अनुसार ब्रिटिशों ने भारत से धन का निष्कासन 3 चरणों में किया। उनका कहना था कि 1757 से 1947 के मध्य जो भी भारत से ब्रिटेन गया उसके बदले कुछ भी वापस नहीं आया। परिणाम स्वरूप ब्रिटेन में पूंजीपतियों का उदय और औद्योगिक क्रांति हुई। वहीं भारतीय उद्योग एवं कृषि का पतन हो गया, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था अत्यधिक कमजोर होती गई। और 1947 में जब ब्रिटेन ने भारत छोड़ा तो भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की अर्थव्यवस्था की मात्र 4% रह गई। पेज 6 ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह। डायग्राम का विवरण शीर्षक भूमिका के अंतर्गत 3 मुख्य बिंदुओं को एक कोष्ठक ब्रैकेट के माध्यम से जोड़ा गया है, जो विद्रोह के संदर्भ को दर्शाते हैं। ब्रिटिश शोषणकारी नीतियां, राइट एरो विद्रोह के कारण, राइट एरो विद्रोहों का वर्गीकरण। भूमिका। प्लासी के युद्ध से पहले ब्रिटिश भारत में केवल व्यापारिक शक्ति थे, परंतु प्लासी के युद्ध के बाद वे राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरे और उनका राजनीतिक नियंत्रण बढ़ने लगा। बक्सर के युद्ध के पश्चात उन्होंने भारत में अपना साम्राज्य विस्तार शुरू किया। इस साम्राज्य विस्तार के क्रम में उन्होंने बहुत से शोषणकारी नीतियां, जैसे राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक लागू की, जिससे भारतीय जनमानस के लगभग सभी वर्ग प्रभावित हुए। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत से विद्रोह प्रारंभ हो गए। भारत में लागू की गई ब्रिटिश नीतियां। 1 शोषणकारी भू राजस्व व्यवस्था। 2 प्रशासनिक व्यवस्था या कानून व्यवस्था जो पक्षपात पर आधारित थी। पेज 7 3 पक्षपातपूर्ण न्याय प्रणाली। 4 समाज में ब्रिटिश हस्तक्षेप। 5
ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार और धर्मांतरण। इन नीतियों ने भारतीय जनमानस में आक्रोश उत्पन्न कर दिया। परिणाम स्वरूप विभिन्न विद्रोह हुए।